भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। कौमी टीम 176 रन का हदफ हासिल ना कर सकी। उस्मान खान के सिवा कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज क्रीज पर ना टिक सका। एक के बाद एक बैटर चलता बना। उस्मान खान 44 रन बनाकर आउट हुए। शादाब खान 14, साइम अयूब 6, बाबर आजम 5, कप्तान सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज ने 4-4 रन बनाए। ओपनर साहबजादा फरहान 0 पर हार्दिक पांडे की गेंद पर आउट हुए। फहीम अशरफ 10 जबकि अबरार अहमद 0 पर आउट हो गए। आखिर में शाहीन आफरीदी ने कुछ बेहतर खेलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उस्मान उनकी जगह पर आया खेलने के लिए तो साथ ही आउट हो गया। भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त दे दी है। कौमी टीम 176 रन का हदफ हासिल ना कर सकी। 144 रन पर पूरी टीम आउट हो चुकी है। उस्मान खान के सिवा कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज क्रीज पर ना टिक सका। एक के बाद एक बैटर चलता बना। उस्मान खान 44 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शादाब खान 14, साइम अयूब 6, बाबर आजम 5, कप्तान सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज ने 4-4 रन बनाए। तू चल में आया वाला मुहावरा, और इसी तरह खिलाड़ी आते गए और जाते गए। तमाम जो ओपनर्स थे उनकी जानिब से इंतहाई बुरा खेला गया, और उसके बाद जो आखिर में आने वाले कुछ प्लेयर्स थे उनकी जानिब से कुछ मैच की इज्जत रखने की कोशिश की गई। शाहीन आफरीदी ने भी कुछ बेहतर खेला, जबकि उस्मान खान जो सबसे ज़्यादा रन आज बना सके 44 रन बनाकर आउट हुए। शादाब खान 14, साइम अयूब 6, बाबर आजम जिनसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें थीं सिर्फ 5 रन बनाकर चलते बने, और कप्तान सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज ने सिर्फ 4-4 रन बनाए। इंतहाई अहम मार्का पाक भारत, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले भारत को बैटिंग का मौका दिया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 175 रन बनाए। 176 का ये टारगेट था। भारतीय बल्लेबाजों का अगर जिक्र करें, ईशान किशन ने आज 77 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 3 छक्के और 10 चौके शामिल हैं। अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हुए। तिलक वर्मा 25, सूर्य कुमार यादव भारतीय कप्तान 32 रन बना सके। हार्दिक पांडे भी बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। शिवम दुबे 27, रिंकू सिंह 11 रन बनाकर आउट हुए। और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप का जिक्र किया जाए तो आज 6 स्पिन बॉलर्स आज खेल रहे थे जिनकी जानिब से बॉलिंग की गई, और सलमान आगा की जानिब से 1 विकेट, शाहीन शाह अफरीदी ने 1 विकेट, साइम अयूब ने 3 विकेट्स हासिल की। हमारे नुमाइंदे जाहिद गफार जो कि कराची में मौजूद हैं शायकीन क्रिकेट के दरमियान, उनसे जानते हैं कि अब मैच के बाद की मायूसी कैसी है। जाहिद बताइएगा। देखिए, मायूसी तो बहुत ही ज्यादा है, और जब 7 विकेटें गिर गई थी तो उस वक्त जो मैनेजमेंट थी आर्ट्स काउंसिल की, उन्होंने जो कुर्सियां लगाई थी शायकीन क्रिकेट के लिए, क्योंकि शायकीन क्रिकेट जाना शुरू हो गए तो कुर्सियां भी उठाना शुरू कर दी थी। उनको यकीन हो गया था कि पाकिस्तान ये मैच हार गया है। और उसी तरह जिस तरह क्रिकेटर्स हमारे पाकिस्तानी जो शाहीन, जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, बहरहाल वो जिस तरह आउट होते हैं। 7 तक तो आपने बहुत देर बताई, हम तो 5 पे ही समझ गए थे। पवेलियन लौट रहे थे आउट होकर। उसी तरह शायकीन क्रिकेट जो है आर्ट्स काउंसिल से अपने घरों को जाने लौट रहे थे। तो ये जो सूरत हाल मैंने देखी बहुत मायूसकुन थी, बहुत अनफॉर्चुनेट थी। और जिस तरह कंट्रोवर्सी थी कि भाई मैच होगा नहीं होगा, लेकिन जिस तरह मोहसिन नकवी ने डटकर मुकाबला किया, अपना मौका बनवाया, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी चाहिए था, टीम को चाहिए था कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते और उनके जिन फैसलों की लाज रखते। लेकिन हमारे जो बैटर्स हैं वो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस, बहुत ही ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस, और अल्फाज नहीं है कि किस तरह अदा किया जाए। क्योंकि आप 2 मैच जीत चुके थे, आप यहाँ अपर हैंड थे, आपने इसी ग्राउंड के अंदर 2 मैच खेले, आपको यहाँ की कंडीशन से हम आहंग थे, तमाम सूरत हाल आपको पता थी। इंडिया की टीम आई थी, ये कल ही आई है, कल ही प्रैक्टिस करी, उसको प्रैक्टिस भी पूरी नहीं हुई, बारिश हो गई थी, और उनको विकेट समझने में इतनी प्रॉब्लम थी, ज्यादा पाकिस्तान को नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान शायद ओवर कॉन्फिडेंस थे और उन्होंने अपने फास्ट बॉलर नहीं इस्तेमाल किए, और जिसको किया जो हमारा मैन स्ट्रीम बॉलर था उसकी पिटाई हो गई, तो उसको फिर दूसरा ओवर नहीं दिया, तो स्पिनर्स पे रिलाई किया, और स्पिनर्स ने काफी हद तक उनको फंसा के भी रखा और उनके ऊपर बढ़तरी रखी। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह उनके बॉलर बैट्समैन आते गए और वो जिस तरह विकेट पे। बिल्कुल जाहिद, आप चूँकि स्पोर्ट्स और बिलखसूस क्रिकेट को कवर करते हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर इस बात को समझते हैं और इसका तज्जिया भी कर पाएंगे। बॉडी लैंग्वेज हमारे बैटर्स की आज कैसी रही? जिस तरह से वो शॉट्स खेल रहे थे, क्या वो लग रहा था कि कोई प्रॉपर बैट्समैन क्रीज पर मौजूद है?
देखिए, चांस तो लेना पड़ता है ना। क्रिकेट जो है वो क्रिकेट चांस का नाम है, क्रिकेट बाय चांस है। और ईशान किशन जिसने 70 रन बनाए, 72 बनाए, उसने भी शुरू में चांस लिया। उसके जो 2 शॉट्स ऐसी जगह पे गए जहां पर खुशकिस्मती से कोई फील्डर मौजूद नहीं था। अगर थोड़ी किस्मत भी उन्होंने साथ दिया और लकी रहे इंडियन बैट्समैन शुरू के अंदर। हालांकि पहला जो खतरनाक बैट्समैन है उसको आउट कर लिया था पाकिस्तान ने, अभिषेक शर्मा को। लेकिन ईशान किशन से इस तरह की तवक्का नहीं थी कि वो इस तरह की बैटिंग कर जाएंगे। उनको चांस मिला, वो हर गेंद पे हिट कर रहे थे और ऐसे उन्होंने गैप्स के अंदर भी शॉट खेले, लेकिन कुछ लकी भी रहे। कुछ उनकी जो हाई बॉल थे वो उधर फील्डर नहीं था, वरना तो उनके भी जो बैट्समैन है वो आउट हो जाते हैं। तो बॉडी क्या लैंग्वेज जाहिद हमारे हमारे खिलाड़ियों की। हमारे जो बैटर्स हैं उन्होंने भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि जिस तरह से ईशान किशन हर बॉल को हिट कर रहे हैं हम भी हिट करेंगे? देखिए, हमने जो है ना, हम सिर्फ 2-4 प्लेयर्स के ऊपर रिलाई करते हैं। साहबजादा फरहान को हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर में लेकर आ गए कि साहबजादा फरहान वो कुछ करेंगे। हर मैच में तो खैर एक बैट्समैन नहीं चलता, तो उनसे काफ़ी उम्मीदें थी। वो 3 गेंदें उन्होंने रोकी। जब चौथी गेंद पे शॉट किया तो अनलकी रहे, वो गए जो कैच है वो बॉल ऊपर गई और फील्डर के हाथ में चली गई। तो मैंने कभी वही कहा कि ये क्रिकेट बाय चांस है। कुछ चांसेस तो लेने पड़ते हैं। अब कभी आपके फेवर में जाते हैं वो चांसेस, कभी आपके अगेंस्ट चले जाते हैं। साइम अयूब ने 6 मारा, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर ही जो है वो LBW हो गए। तो हाँ, यहाँ ये बात जरूर करेंगे, सलमान अली आगा को वहाँ पे एक इनिंग बिल्ड करनी चाहिए थी, एक पार्टनरशिप लगानी चाहिए थी। वो कमी हमें नजर आई। वो बाबर आजम के साथ मिलकर एक लंबी इनिंग खेल सकते थे, पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी एक गैर जरूरी शॉट खेला और वो भी आउट हो गए। तो जो जिनके ऊपर हम डिपेंड कर रहे थे, डिपेंडेंट प्लेयर थे, वो शुरू में बहुत जल्दी आउट होकर चले गए थे। बाबर आजम बहुत गलत तरीके से आउट हुए। जी। उनसे इस किस्म की शॉट की तवक्का नहीं थी। बिल्कुल। ऐसा लग रहा था कि वो बॉल को समझ नहीं सके। उनकी आंखें बंद थी, बॉल और बैट के दरमियान गैप बहुत ज्यादा था। तो बॉडी लैंग्वेज और बिल्कुल जाहिद, एक एक्सपर्ट और एक सीनियर प्लेयर से इस टाइप की शॉट तवक्को करना, और वो भी उस सूरत में जब मैच फंसा हुआ है और दूसरे एंड पे उस्मान अच्छा खेल रहे थे। देखिए, उस्मान ने आते ही पॉजिटिव उनकी एनर्जी के साथ आए। बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही थी कि वो आज कुछ करेंगे, क्योंकि इस मैच से पहले ये खबरें आ रही थी कि उस्मान खान को रेस्ट किया जाएगा और ख्वाजा नाफे को जो है टीम में शामिल किया जाएगा। लेकिन उनको ये उनकी जहन में ये बात थी और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करी है अंडर प्रेशर। और उनके शॉट्स आपने देखे कि उसकी स्ट्रेट बैट से खेल रहे थे, सीधे बैट से, और तो उनके बैट पे बॉल भी आ रही थी, सीधे खेल रहे थे। उन्होंने फास्ट बॉलर को भी बाउंड्रीज मारी।